जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में एसएमएस हॉस्पिटल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी को राज्य सरकार ने पद से सस्पेंड कर दिया है और 16 सीसीए का नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत 16 सीसीए का नोटिस जारी किया गया है। इस फर्जीवाड़े और स्कैम में जांच की आंच अब 15 अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया है कि उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश में 15 अस्पतालों में मानव अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा था। इनमें से 4 सरकारी और 11 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। सरकार ने सभी अस्पतालों का रिकॉर्ड जांच करने के लिए अपनी निगरानी में रखा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाए हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य रहे डॉक्टर सुधीर भंडारी को कई प्रमोशन पिछली कांग्रेस सरकार में मिले। इसके बाद उन्हें RUHS कुलपति बना दिया गया। वो अपने साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सोट्टो यानी कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को भी हाईजैक करके साथ में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में लेकर गए। उन्होंने ये भी झूठ बोला कि वो सोट्टो चेयरमैन पद पर नहीं है, जबकि वो इस पद पर काम करते रहे। इसके सबूत भी विभाग के पास हैं। इसके अलावा इसी शुभ्रा सिंह ने बताया है कि जांच में ये भी सामने आया है कि पिछले 1 साल में करीब 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए हैं। इनमें से 933 का रिकॉर्ड तो उपलब्ध हो गया है, लेकिन 933 ऑर्गन ट्रांसप्लांट में 882 किडनी और 51 लीवर के ट्रांसप्लांट हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 269 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनमें कि डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। 1 साल में हुए कुल ट्रांसप्लांट में से 171 ट्रांसप्लांट विदेशी नागरिकों के हुए हैं, जो कि करीब 18% हुआ। और विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण मुख्य रूप से जयपुर के 4 अस्पताल, जिनमें फोर्टिस हॉस्पिटल में यहां पर 103 संख्या बताई जा रही है, EHCC हॉस्पिटल में जहां 34 ट्रांसप्लांट हुए हैं। इसके अलावा मणिपाल हॉस्पिटल जहां पर 31 और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में 2 विदेशी नागरिकों के ट्रांसप्लांट हुए। आज के मुद्दे में हम इसी पर बातचीत करेंगे और अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पड़ताल आगे भी जारी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर कमेटी के शॉर्ट्स भी आपको बता दें कि कई रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसमें बड़ी चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी को लेकर एक्शन लगातार जारी है। एक निलंबन के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं सबसे पहले आपको। सब तथ्य को देखकर और ये जो रिपोर्ट आज आई है, हमने उनको जो है 16 सीसीए का नोटिस आज ही हमने थमा दिया है, दोनों को। और डॉक्टर बागड़ी को हमने सस्पेंड करके और हटा दिया है वहां से उनके पद से हमने हटा दिया है उनको, और 16 सीसीए का हमने नोटिस दिया है। तो पहली चीज जो है कि 2020 से ये गोरख धंधा चल रहा था। हमारी सरकार के टाइम में अभी हमने ही इसको उजागर किया, और जब हमारे पास जो भी रिपोर्ट आई, हमने उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी। प्रिंसिपल को बर्खास्त किया हमने मेडिकल कॉलेज एसएमएस से, सुपरिटेंडेंट को हमने बर्खास्त किया सुपरिटेंडेंट के पद से, वाइस चांसलर को हमने गवर्नर साहब से मिलकर सब तथ्य बता के उनको हमने रेजिग्नेशन उनसे करवाया, रेजिग्नेशन उन्होंने दिया। और अब डॉक्टर बागड़ी के ऊपर भी हमने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। हम वापस दोनों कमिटीज को वापस लाएंगे, एडवाइजरी एंड ऑथराइजेशन, और एक हम SOP बनाएंगे फ्रेश माइंड से कि हम इसको वाटर टाइट और फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि भविष्य के अंदर किसी की राजस्थान में हिम्मत न पड़े कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आज जो लोग, किसी का कोई रिलेटिव की डेथ हो रही है, वो कोई भी पैसा जिंदगी बचाने के लिए देने के लिए तैयार है। कोई 10 लाख 20 लाख ओके यार, हमारे जान बचानी है हमारे रिलेटिव के लिए, तो इसका फायदा लेकर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पैसे जो हैं वो आज हैंड्स चेंज कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट थे, मेजॉरिटी किडनी के, और छोटे मात्रा में थे लिवर के।
स्वास्थ्य मंत्री को सुना आपने। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी केस में 1-2 नहीं बल्कि 15 अस्पतालों तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 15 अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और फर्जी एनओसी के जरिए विदेशियों का अंग प्रत्यारोपण किया गया है। सुनिए एसीएस शुभराज सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, सुनाते हैं। प्रदेश में 15 अस्पतालों में ये ट्रांसप्लांट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 4 सरकारी हैं व 11 निजी अस्पताल हैं। जांच में आया कि एक वर्ष में लगभग 945 ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में और 863 निजी अस्पतालों में किए जाने पाए गए हैं। एक वर्ष में कुल प्रत्यारोपण में से 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे। 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे, लगभग 18% ऑफ द टोटल दैट द कमिटी लुक्ड इनटू। और ये विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण मुख्यतः 4 अस्पतालों में हुए, जो कि जयपुर में हैं चारों। फोर्टिस अस्पताल में 103, EHCC में 34, मणिपाल अस्पताल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए। जैसा कि आप सबको विदित है कि इनमें से 3 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें नियम अनुसार कार्य नहीं होने से विभाग ने उनके लाइसेंस, ट्रांसप्लांटेशन का जो लाइसेंस है वो निरस्त किया हुआ है और पुलिस ने भी इसमें एक्शन लेके वहाँ के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो संदेह की जो सुई है वो मुख्यतः इन्हीं 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रही है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं हमारी। डॉक्टर वैभव तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा हमारे साथ योगेंद्र कुमार जोशी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह से। हर्षा, देखिए जो चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, वाकई अब जिस तरीके से एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की संलिप्तता और ऐसे चेहरे जिन पर वाकई विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इनकी संलिप्तता भी इसमें है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक अपडेट के साथ हम आपसे जानकारी हासिल करें कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, शुरू से लेकर। देखिए, ये जो मामला जब खुला था तब एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला खोला था और उसमें जो है कि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर थे, जैसे हमको चिकित्सा मंत्री ने बताया कि उन्होंने ही वो ही विसल ब्लोअर्स थे और उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई एनओसी लेके आया था और उसने कहा कि देखिए ये एनओसी है, आपको ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ हो रहा है किसी का। जी जी। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी कमेटी तो बैठी ही नहीं है। फिर उन्होंने जो एसएमएस से जो कर्मचारी था गौरव, जो ये सारा मामला कर रहा था, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे रेड हैंडेड पकड़ा था एक और अस्पताल के कर्मचारी से पैसे लेते हुए फेक एनओसी के लिए। फिर जब एसीबी सारा रिपोर्ट खंगालने लगी तब उसने देखा कि कितने सारे फेक एनओसीज जारी किए गए हैं, जबकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो कमिटी है वो बैठी ही नहीं है अप्रैल से। तो यानी कि अप्रैल से लेकर अब तक जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं वो फर्जी एनओसी के जरिए हुए हैं। सबसे पहली बात ये है, इससे एकदम वार्निंग गया और हेल्थ डिपार्टमेंट एकदम हरकत में आई। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी जांच करनी शुरू की, जो ये लेटेस्ट जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाया वो लेटेस्ट जांच पे आधारित है। इसके पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ऑलरेडी अपना काम करने शुरू कर गई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रिपोर्टें खंगाली हैं। इसके बाद में जब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई तो उन्होंने जयपुर पुलिस को अप्रोच किया और जयपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। लेकिन जयपुर पुलिस ने इस मामले में बहुत तरीके से केस दर्ज किया है। वो इसको फेक ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो ट्रैफिकिंग होती है उस तरह से केस दर्ज किया है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वो केस पुलिस जांच कर ही नहीं सकती है अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है। लेकिन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन ऑर्गन्स या ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रैफिकिंग है उसके पुलिस के दायरे में आता है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि जब राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने पूरी जांच की तो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने पाया
कि पहले 2 कमिटीज थी, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होते हैं, 3 कमिटी होती है, 3 टियर कमिटी होती है, इन कमिटीज को हटा के एक कमिटी बना दिया। वहां पे जो आईएएस अधिकारी बैठता है उसको हटा के और उसके जगह पे एसएमएस हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट थे उसको एक तरह से उनकी जगह पे बैठा दिया। इसलिए आपने देखा कि गाज उन पे गिरी है। जो कमिटी के सदस्य थे जिन्होंने ये कमिटी को और इस कमिटी को इन्होंने फिर यहां से हटा के एक जो सरकारी यूनिवर्सिटी है आरयूएचएस में लेके गए हैं, इसलिए 3 सीनियर डॉक्टर्स पे गाज गरी है। डॉक्टर भंडारी को उन्होंने रिजाइन करने को कहा है आरयूएचएस से, कारण बताओ नोटिस दिए हैं डॉक्टर अचल को और डॉक्टर बगरट्टा का, और अब जो डॉक्टर बगड़ी है उनकी कंप्लिसिटी को देखते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो लगता है कि मतलब उनकी कोई गंभीर मामले हैं, क्योंकि पुलिस के दायरे में है जांच, तो अभी हम बता नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंप्लिसिटी है, लेकिन अभी हम इतना कह सकते हैं कि जांच के दायरे में आज की डेट में 15 अस्पताल जयपुर के हैं, जिनमें से 4 सरकारी अस्पताल हैं, 11 निजी अस्पताल हैं और 900 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस हुए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी करीब 800 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए हैं। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अब हमको ये देखना है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस की जांच में क्या सामने आएगा और कितना बड़ा खेल था ये, मतलब कितने पैसे का लेन देन था। अभी तक सोर्सेस हमें बताते हैं कि ये लाखों में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अभी हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल ठीक है हर्षा, आपके पास आएंगे, डॉक्टर वैभव के पास चलते हैं। देखिए जिस तरीके से तमाम सरकारी अस्पतालों की संलिप्तता भी इसमें है और दलालों की भूमिका भी निकलकर सामने आई है कि इसमें तमाम ऐसे दलाल भी शामिल थे जो डोनर्स को हॉस्पिटल में लेकर आते थे, फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता था और ये खेल स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे से हो रहा था, लेकिन किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं थी। हॉस्पिटल में बिना इसकी जानकारी के किडनी ट्रांसप्लांट होना कहीं ना कहीं एक अस्पताल प्रबंधन पर भी और अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है कि एक बड़ी लापरवाही है ये। जी हाँ शिवानी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो ऐसा नहीं होता कि ये 2 डॉक्टर्स मिलकर डिसाइड करें और डोनर और रेसिपिएंट को चूज करें और ट्रांसप्लांट हो जाए। इसमें एक पूरी कमिटी बैठती है और जैसा कि बड़े अस्पतालों में, जैसे दिल्ली जैसे सिटीज में जो बड़े अस्पताल होते हैं उनकी अपनी एक कमिटी होती है जहाँ पर हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर्स बैठते हैं और उनके सामने जो डोनर होता है और रेसिपिएंट होता है उनके सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सारे कैश के इनकम के सर्टिफिकेट्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, सारे जांचे जाते हैं। बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इन सब चीज की, और जब तक सारे डॉक्टर्स, वरिष्ठ डॉक्टर्स उसको अप्रूव नहीं करते तब तक उसको कमिटी को या जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो उसको साइन नहीं करता। और जब एक बार कमिटी उसको अप्रूव कर देती है तभी ये चीज आगे बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर की गलती, एक पूरा एक संगठित एक ऑर्केस्ट्रेटेड क्राइम है जो कि हम देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलते हैं योगेंद्र कुमार जोशी जी के पास। योगेंद्र जी देखिए, जो रिपोर्ट 45 दिनों के बाद सामने आई है उसमें तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं, बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि 3 सालों से कोई मीटिंग नहीं हो रही थी और गोरख धंधे को चलाया जा रहा था, फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। कहां पर यहां कमी हुई, कहां पर लैप्स हुआ है और क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है ताकि आगे इस गोरख धंधे पर रोक लगाया जा सके? देखिए शिवानी जी, या तो कानून के अनुसार इनको चलना चाहिए, जो हमारे एक्ट बना हुआ है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994, तो उसकी पालना सभी सरकारों को करनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये 2-3 महीने से जो ये प्रकरण चल रहा है, उस जो एक्ट है उसके अनुसार कोई भी कार्रवाई इन्होंने नहीं की। नंबर 2, ट्रांसप्लांट इतने हो रहे हैं जिसकी इनको कोई गिनती का ही पता नहीं है हर अस्पतालों में। ये तो ये हुआ कि एसीबी ने वो 35,000 रुपए लेते हुए किसी को पकड़ा, तब जाकर के ये चीज खुल गई जी। और फिर उसके बाद हरियाणा गुरुग्राम के अंदर वो पकड़े गए। तो इस तरह की चीजें हुई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि या तो आप कानून को अक्षर से पालन करो और उसके अनुसार जो आपका प्राधिकरण है उसको तैयार करो। प्राधिकरण कमेटी है, उसकी वीडियोग्राफी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई करें। अब हमारे यहाँ अभी तक क्या किया है इन्होंने कि 3 अस्पतालों के छोटे जो कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार किया, फोर्टिस के 2 डॉक्टर गिरफ्तार हो गए और वो भी ये कह रहे हैं कि साहब हमारा क्या लेना देना, हम तो नीचे के हैं डॉक्टर, इसके बारे में सबको पता रहता है।
मैं ये कह रहा हूं आपसे शिवानी जी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल कि नहीं है। इसकी जानकारी किसी अस्पताल के हेड को पता नहीं हो, वहां के मालिक को पता नहीं हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट इतनी बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। आपको ये बताऊं, सोडाला में 1995 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस दर्ज हुए थे। वहां पर हैदराबाद से 2 डोनर यहाँ बुलाए गए थे और रिसीवर अफगानिस्तान के थे और 45,000 रुपए में 2 बुलाए थे। उनको पैसा नहीं दिया तो 420 में मुकदमा दर्ज हुआ। सीबीआई ने उसकी जांच करी। अब जवाहर सर्किल में भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा 420, 119, 171 इसमें दर्ज किया था। अब जाकर के इन्होंने क्या किया है, अंग प्रत्यारोपण अधिनियम लगाया है। मैं ये कह रहा हूं कि इनके अंदर मात्र जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनसे जाकर के उनके इस्तीफे लेने की बात मैंने अखबार में पढ़ी थी। अब मुझे बताओ हमारे यहाँ की स्थिति क्या है। जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि इनके माध्यम से ये अपराध घटित हुआ है, उनसे हमारे यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री समझ लीजिए, जो नेता हैं, हाँ। वो उनका मैंने अखबार जी या कोई इस तरह की बात हुई है तो सस्पेंड करें, बर्खास्त करें। जी। मेरा ये सबमिशन है। और देखिए एक्ट में प्रावधान है, एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई डॉक्टर बिना इन नियमों की पालना करके अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट या कोई लीवर ट्रांसप्लांट करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है 3 साल के लिए और दोबारा पकड़ा जाता है तो उसका आजीवन होता है। मेरा सबमिशन ये है कि अगर आपको कानून लागू करना है तो सख्ती से करिए और कानून लागू नहीं करना है तो फिर भाई भतीजावाद करिए। ये संभव नहीं होगा तो फिर तो ये कहना है। मैं आपको बताऊं शिवानी जी, आज के समय में अंगों की स्थिति बड़ी खराब है। जब कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद से यंग जनरेशन में किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है। और आपने एक्ट क्या बना रखा है, बहुत हार्ड एक्ट बना रखा है। इस एक्ट में क्या है कि कोई व्यक्ति जो मस्तिष्क से मृत्यु हो जाती है उसका अंग ट्रांसप्लांट करें और रिश्तेदार का करें। बताइए ऐसे कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार के एक्ट को आप वर्तमान समय में लागू नहीं कर सकते। मेरा सबमिशन यह है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार के एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। आप देखिए डोनर कौन है, डोनर है बांग्लादेशी हैं। डोनर कौन है, वो है जो गरीब है, जिसको खाने को पैसा नहीं है, जिसके ऊपर उधार है, और इस प्रकार के डोनर लाए जाते हैं। और जिनके पास पैसा बहुत है उनके पास किडनी नहीं है, उनके पास लीवर नहीं है। तो हमने कानून जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए नहीं बना रखा है। या तो इसकी अवहेलना मत कीजिए, अवहेलना करते हो तो सख्ती से काम कीजिए, सजा दिलाइए, बिहाइंड द बार कीजिए, और नहीं तो सबको मिलकर के इस कानून में परिवर्तन करना चाहिए। आप देखिए पैसे लेते हैं 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपया, डोनर को देते हैं 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। आज भास्कर की रिपोर्ट में था, डोनर को 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपए देते हैं, लेने वाले से 25-30 लाख रुपया लेते हैं। बीच में बिचौलिया खा जाता है और अस्पताल वाले खा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसको ऐसी व्यवस्था की जाए कि डोनर अगर दे रहा है और वो बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, उसकी परिस्थितियां खराब है, तो इसको लीगल वे में देना चाहिए। इलीगल वे में नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, तभी जाकर इस पर रोक लग पाएगा। पैसे मिलते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ठाकुर दास भी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सीएमओ हैं। रोक लगाने में तो रोक नहीं लग रही है। जी जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, ट्रांसप्लांट हुए हैं, आपके पास लौटूंगी। योगेंद्र जी हमारे साथ ठाकुर दास भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ठाकुर दास जी। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर आता है, जयपुर वो पहुंचता है, हॉस्पिटल में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये खेल चलता है, तो कहाँ गई सुरक्षा के मायनों में ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। अस्पताल की तो है ही लापरवाही, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, कोई डिटेल्स नहीं होते हैं उस व्यक्ति के। वो आता है और फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लेता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो जयपुर के या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो ये एक बड़ा फेल्योर है और यहाँ पर एक बिना डिटेल्स के एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं। देखो ये सरकार के स्तर पर जो कुछ हो रहा है, लापरवाही हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो सरकार अपनी इसकी जांच कर रही है। जो मैं जिससे डील करता हूँ एनजीओ है जयपुर सिटीजन फोरम, मोहन फाउंडेशन। हमारा पर्पज ये है कि ऐसी घटनाएं हो ही नहीं,
अगर अवेयरनेस आएगी अंगदान के बारे में, हम अवेयरनेस फैलाते हैं और काउंसलिंग करते हैं, जो ब्रेन डेड होते हैं लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं और अवेयरनेस के कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस जगह 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 करते हैं। अगर अवेयरनेस करने से लोग अवेयर हो जाते हैं और जो कैडेवर डोनेशन से बढ़ते हैं तो इसमें नौबत ही नहीं आएगी, ये जो खरीद फरोख्त हो रही है उसकी नौबत ही नहीं आएगी। बशर्ते कि सरकार सिर्फ जो हम जैसे एनजीओ है जो हमारा खुद का खर्चा करके सरकार से धेला भी नहीं लेते हैं, और हमारे जो साथ में जुड़े हुए हैं हमारे एनजीओ के साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग हैं, इंडियन सर्विस के लोग हैं, स्टेट सर्विस के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने जेब में से खर्चा करके और काउंसलिंग करते हैं कैडेवर जो डेड ब्रेन डेड जो होते हैं उनकी। तो हमारे साथ अगर इनका सहयोग सरकार का हो जाएगा, पहले जैसे राजेंद्र राठौड़ साहब के जमाने में जब ही वाज हेल्थ मिनिस्टर तो उन्होंने हमारे को इमरजेंसी जो जयपुर एसएमएस की थी उसके सामने एक कमरा दे रखा था। फिर जब वो कमरा किसी और काम आया तो हमको ट्रॉमा वार्ड में उन्होंने कमरा दिया ताकि हम जो ब्रेन डेड पेशेंट हैं उनके अटेंडेंस को साथ में काउंसलिंग कर लें। काउंसलिंग करना डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, और उनको क्या इंटरेस्ट डॉक्टरों को कि भाई काउंसलिंग करेंगे, भाई आप ऑर्गन डोनेशन करो। हम लोग तो इसलिए कहते हैं कि ताकि जो है उसके घर वालों से बातचीत करते हैं और उसके रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, और नहीं तो कहीं से उधर उधर से भी उसकी बातचीत करते हैं। सारी रात बैठ के हम लोग वहां सड़क पर एसएमएस हॉस्पिटल की सड़क पर बैठ के उन ब्रेन डेड के अटेंडेंट से हम बात करते रहते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये भाई अब डेड हो चुका है और आपका इसमें नाम अच्छा हो जाएगा और देश का एक बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, इसलिए आप अपने ऑर्गन डोनेशन करो। और एक अगर आदमी अंगदान करता है तो कम से कम 8 लोगों का फायदा होता है। हम उसकी अवेयरनेस करते हैं, हमारा काम अवेयरनेस का है। तो अगर ये गवर्नमेंट हमको अगर सपोर्ट करेगी तो हम इसमें अवेयरनेस और ज्यादा फैलाएंगे, तो ऐसे किडनी या लिवर या हार्ट के जो खरीद फरोख्त की बंद हो जाएगी। जो विदेशों में जो आजकल खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है कि वहां जैसे स्पेन में नहीं हो रही है, वहां हर आदमी डोनर है, ऑर्गन डोनर है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमको जो लाइसेंस दिए हैं, लर्निंग लाइसेंस, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसमें भी लिखा जाता है कि भाई मैं ऑर्गन डोनर हूँ। तो इस तरह से गवर्नमेंट की मदद चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की मदद चाहिए। पूरी मदद नहीं मिल रही है हमको एनजीओ को। अगर ये मदद मिल जाए तो ये आफत ही नहीं आएगी। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, आफत ही नहीं आएगी खरीद फरोख्त की। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हर्षा जी के पास एक बार चलते हैं। हर्षा, देखिए, दस्तावेज जांचने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होती है, लेकिन फिर भी ये बड़ी लापरवाही की गई। 2020 से लेकर 2023 तक के जो अब तक जांच में रिपोर्ट सामने आई है, साफ तौर पर कई लोगों के नाम इसमें शामिल हुए हैं, आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन एनओसी जारी करने वालों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी खड़े होते हैं, और हो सकता है कि इस जांच के आंच में आगे भी कई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं उसमें जो योगेश जी कह रहे हैं उसमें मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने इसकी काफी लंबी रिपोर्टिंग की है। अगर किसी का लिवर खराब हो जाता है या किडनी खराब हो जाता है, तो अगर फैमिली में उसे डोनर नहीं मिलता है तो इतनी लंबी वेटिंग है कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन उसको डोनर हो सकता है नहीं मिले और वो बीमार चलता रहेगा। तो ये जो डेस्परेशन है कि हमारा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, तो दिस डेस्परेशन टू लिव कि अगर उनको लिवर मिल जाए या उनको किडनी मिल जाए और वो वापस स्वस्थ हो जाए, ये जो डेस्परेशन है ना, ये इस बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। और इसने बिजनेस का रूप इसलिए लिया है क्योंकि जैसे आपने सुना जो एनजीओ से बोल रहे थे, क्योंकि लोग ऑर्गन डोनेट करने के लिए सामने नहीं आते, आज भी लोग कतराते हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी जो आपने कही जो बात एनओसी की है वो बिल्कुल सही है शिवानी, क्योंकि हॉस्पिटल्स क्यों है जांच के दायरे में? इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटल को अगर एनओसी मिली है और वो एनओसी फर्जी थी, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि फोर्टिस में जो हॉस्पिटल में थे या ECHH में जो हॉस्पिटल में थे, कहीं ना कहीं वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का उनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्हीं के जो कर्मचारी थे वो इसमें लिप्त थे जी। तो इसमें सस्पेक्ट ये है, अगर आप फिगर्स को देखें, 900 से ज्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं एक साल में, उसमें 800 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, उसमें करीब ऑलमोस्ट 290 का कुछ फिगर है जो आपस में रिलेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली जो रिलेटेड नहीं है उसमें हो सकता है कि कुछ और लेन देन का सवाल उठ सकता है। तो इन सब से जो पूछताछ होना जरूरी है, और इसलिए हॉस्पिटल के, मैं आपको बता दूं, सारे रिकॉर्ड्स जब्त हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, सारे जो रिकॉर्ड्स है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ये जब्त हो गए हैं। पूरा इसको अब जांचा जाएगा। ठीक है। और जब हॉस्पिटल एनओसी लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा था, क्या वो आंख कान नाक बंद करके कर रहा था?
तो उसको ऑब्वियसली सवाल उठाने थे। और जैसे वो कह रहे थे, जैसे हमने सुना पुलिस ऑफिसर को, उन्होंने कहा कि जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनको कैसे पता नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर्स ही बैठते थे कमेटी में, और कमेटी अप्रैल से ही नहीं बैठी है। तो ऑब्वियसली बड़ा सवाल है, जब कमेटी नहीं बैठी है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए समय थोड़ा कम है, एक बार फिर से योगेंद्र कुमार जी के पास चलते हैं और ज़रा देखते हैं, जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी पूरी जानकारी दी है कि अब आगे भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई हम करेंगे और भी खुलासे करेंगे। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी तक की जो जाँच रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर अब क्या कहा जाए, आगे किस तरीके की कार्रवाइयाँ और हो सकती हैं, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से 3 सालों तक की रिपोर्ट सामने आए हैं, कई गड़बड़ियां हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस जांच को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए शिवानी जी, इस प्रकार की जांचों से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाना है। मैं ये कह रहा हूं, जितनी भी जांचें हुई हैं इनको कानूनी रूप में लाया जाए, कानूनी दायरे में लाया जाए। किसने क्या गलती की है इसको कानून में 120 में इनको बुक किया जाए, और इस अपराध के तहत जो अपराध है उसके तहत इन सबको बुक किया जाए। इसकी जांच सेक्रेटेरिएट में या हॉस्पिटल में होना ये कोई सही बात नहीं है। इसकी जांच तो पुलिस को ही करनी चाहिए, चाहे उसके लिए एसआईटी गठित की जाए, लेकिन सबको कानूनी दायरे में लाना चाहिए। अब आप देखिए, मुझे पता चला है मेड सायर नाम की एक कंपनी है, ईएसटीसी ने उसको हायर कर रखा है। वो कहां से डोनेट करते हैं, कहां से ऑर्गन्स ला रहे हैं, ये उनके ऊपर है। उनके 2 कर्मचारी अभी गिरफ्तार किए, बताए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कानून लागू करना है तो कानून को उस कानून के हिसाब से लागू करिए। अब आप बताइए ये सख्ती कैसे करेंगे? अजी शिवानी जी, डॉक्टर्स के खिलाफ एकदम सख्ती नहीं कर सकते ये, चाहे कोई भी तुर्रम कहा जाए। सबको, किसी के पिताजी भर्ती होते हैं अस्पताल में, किसी की माताजी भर्ती होती है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, सबको सरेंडर होना पड़ता है। आपने देखा ईएससीसी के अंदर ये जो सैटेलाइट अस्पताल है, वहां प्रसूता ने बाहर प्रसव दे दिया, लेकिन वहां जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वहां हड़ताल कर दी रेजिडेंट डॉक्टरों ने। तो भाई ये सब सरेंडर, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, आगे भी अब नियमों पर आगे बदलाव करने की जरूरत है।